तानी और क्रिश एक नई उम्मीद के साथ उस जादुई किताब के सामने खड़े थे। किताब अपने आप खुली और उसमें से एक रोशनी का छोटा सा गोला उभरा। क्रिश, ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी भ्रम इल्यूशन के चक्कर में खुद की पहचान और मिशन को मत भूल जाना। पोर्टल्स की दुनिया बहुत अजीब है। तुम बेफिक्र रहो तानी, मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। रोशनी का गोला धीरे धीरे बढ़ता गया और एक बड़े पोर्टल में तब्दील हो गया, लेकिन इस बार पोर्टल का रंग पहले से अलग था। एक गहरा लाल रंग, जैसे उसमें खून मिला हो। अरे बाप रे, ये क्या? क्रिश, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, चलो मुझे अपना काम पूरा करना है। तानी, ये पोर्टल पहले से ज्यादा अजीब लग रहा है। कहीं ये इस किताब की एक चाल तो नहीं? माँ शमशान काली का आशीर्वाद मेरे साथ है, डरो मत। दोनों ने एक साथ पोर्टल के अंदर कदम रखा। एक घनघोर अंधेरा छाया और हवा एक अजीब सी गर्माहट लेकर आई। पोर्टल के दूसरे छोर पर जैसे ही दोनों उतरे, एक बड़ी और प्राचीन दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। तुम सही थे क्रिश, इस किताब ने फिर से हमारे साथ एक चाल चली है, इसलिए हमें किसी दूसरे ही आयाम में भेज दिया है। जो सामने है पहले उससे निपटते हैं, फिर इस किताब को भी सबक सिखाएंगे। अब यहां से बाहर कैसे निकलना है? इतना तो मैं समझ चुकी हूँ, हर पोर्टल एक पहेली की तरह है। इससे निकलने की चाबी भी इसके अंदर ही मौजूद होगी। उस दुनिया में कदम रखते ही एक अजीब घटना हुई। तानी और क्रिश के ऊपर अचानक खून की बारिश होने लगी। घनघोर लाल पानी जैसे जमीन से उभर कर आसमान तक गया हो और वापस गिर रहा हो। ये क्या है? इस खून में से तो सड़ने की गंध आ रही है। खून की बारिश ने तानी के शरीर को अपवित्र कर दिया था। वो इस अनजान जगह पर अपनी खड़क का आवाहन कर रही थी, लेकिन खड़क प्रकट नहीं हो रही थी। तानी, तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? क्रिश, ये तांत्रिक शक्तियां हैं, ये मेरी शक्तियों को रोक रही हैं। इस खून ने मुझे अपवित्र कर दिया है। पोर्टल के अंदर का नजारा एक बुरे सपने से कम नहीं था। पहले कदम से ही उन्हें हर तरफ खतरा का आभास होने लगा। जमीन पर लाल रंग का एक चिपचिपा दरिया था, जिसमें से लाशें उभर उभर कर वापस अंदर जा रही थी। हर तरफ ढूंढने पर भी एक साफ रास्ता नहीं था। तभी एक लाश बोल उठी, अगली बारी तेरी, तू भी अंदर आएगा। तानी, ये कैसी जगह है? हमें संभल कर चलना होगा क्रिश, यहाँ हर चीज एक जाल हो सकती है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। एकदम से जमीन हिलने लगी और नीचे से ऑक्टोपस जैसे काले तंतु निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। तानी, संभल कर, इन टेंटिकल से बचो। एक तंतु ने क्रिश के पैर को जकड़ लिया और उसे नीचे खींचने की कोशिश की। तानी ने अपनी साधना शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन खून की बारिश ने उसका बल कमजोर कर दिया था। मैं तुम्हें रोक नहीं पा रही हूँ क्रिश। तानी ने अपने हाथों से एक टेंटेकल पर वार किया, लेकिन टेंटेकल और भी मजबूत होता गया। एक और टेंटेकल ने उसके कंधे को लपेट लिया। समीर पाल के चेहरे पर एक अजीब पागलपन और खुशी थी। चीनी और साहिला के सामने वो अपनी असली शैतानी शक्ल में खुलकर आने लगा था। इतने समय तक उसने कई खून किए थे, लेकिन उनके बारे में बात करने के लिए कोई नहीं था। मेरी मदद करने से पहले मेरे सीक्रेट चैम्बर्स देख लो। तुमने पाप शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे चुना है, तो कम से कम अपनी आंखों से परख तो लो कि मैं इस लायक हूं भी या नहीं। जरूर, तुम तो किसी बच्चे की तरह चेक रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है। अब तक मैंने जिसे भी वो चैम्बर्स दिखाए हैं वो मर चुके हैं। यहां तक कि उस पर काम करने वाले मजदूरों को भी मैंने नहीं छोड़ा। तो वहां तुम्हारे अलावा कोई नहीं जाता? मैं कोई चांस नहीं लेता। मेरा एक पुराना सिक्योरिटी गार्ड पैंथर वहां अक्सर जाता है। कभी कोई शिकार खुद को छुड़ा ले या कोई मैकेनिकल फेलियर हो जाए, तो कम से कम एक भरोसे का इंसान होना चाहिए। उसने अपने हाथ से एक सीक्रेट बटन दबाया और जमीन के नीचे से एक छुपी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। आप लोग मेरे पास आए हो तो पूरा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। चलो।
मैं अपनी डार्क सेंचुरी दिखाता हूं। चीनी और साहिला लिफ्ट में समीर के साथ उतरी। लिफ्ट की दीवारें ठंडी थी और हर तरफ एक सन्नाटा सा था। नीचे पहुंचते ही एक दरवाजा खुला और सामने एक लंबी और सुरंग जैसे गलियारे में बल्ब्स हल्के हल्के टिमटिमा रहे थे। काफी खर्चा किया है, ऐसा लग रहा है कि कोई अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन है। समीर शौक के लिए खर्चे नहीं देखता। जैसे ही वो तीनों हॉलवे के आगे चले, दोनों तरफ चैम्बर्स के दरवाजे दिखाई दिए। हर चैम्बर पर अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पेन लैब, द फ्रीजर, एसिड पैराडाइज, ब्लड गैलरी। एक भयानक गंध हवा में थी, लोहा, मांस का सड़ना और कुछ केमिकल की मिली हुई महक। पेश है मेरी आर्ट गैलरी। चीनी, हर चैम्बर में मेरी क्रिएटिविटी का एक मास्टरपीस है। चलो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, तुम्हें मेरी खूनी कल्पना समझने का मौका मिलेगा। पहले कमरे का नाम था पेन लैब। अंदर घुसते ही एक भयानक माहौल नजर आया। कुर्सी पर एक आदमी का कंकाल बैठा था जो शायद टॉर्चर के वक्त छोड़ दिया गया था। हर तरफ समीर के औजार पड़े थे, ब्लेड्स, बिजली के तार और कुछ पुराने टॉर्चर देने के औजार। यहां मैंने एक आदमी को 3 दिन तक जिंदा रखा था बिना खाने के। उसका हर दिन अलग तरीके से टॉर्चर करता था। उसकी हर स्क्रीन एक सिम्फनी लगती थी। तुम्हें शायद अजीब लगे, लेकिन उसके चेहरे के डर ने मुझे एक अलग सुकून दिया। नहीं समीर, मुझे अजीब नहीं लगा। तुम्हारे अंदर जो तामसिक भावना है समीर, वो मुझे समझ आती है। मैं खुद भी कई बार लोगों को तुरंत यूं ही नहीं मार देती, बल्कि धीरे धीरे उन्हें मौत के पास ले जाती हूँ। और फिर जब मौत के पास आकर उनके चेहरे और आवाज से जो डर टपकता है, उसका मजा लेती हो। एग्जैक्टली। कुछ लोग तो आखिरी मोमेंट तक कोशिश करना नहीं छोड़ते। ऐसे बार्गेन करते हैं कि जान के बदले कुछ भी ले लो, लेकिन मुझे तो उनकी मौत में ही सुकून आता है। साहिला भी एक अघोरन थी, लेकिन उन दोनों की बातों से उसे उलझन हो रही थी। समीर उन्हें अगले चैम्बर की तरफ ले जाता है, द फ्रीजर। ये कमरा एक कारखाने वाले फ्रीजर का रूप लिया था, जिसमें हर तरफ खून के धब्बे और बर्फ में जमी हुई लाशें थी। ये मेरा फेवरेट है। विक्टिम्स को यहां लाकर स्लो फ्रीज करता हूं। उनका दर्द और हेल्पलेसनेस, वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देता है। उनके सामने बैठकर गर्म चाय की एक सिप लेना, ओह, उस फीलिंग को मैं बता नहीं सकता। तुम्हारे चैम्बर्स तो लाजवाब है समीर, लेकिन चीनी तो तुम्हारी यहां से बाहर मदद करने वाली थी। समीर के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने चीनी की तरफ देखा। उसके भाव किसी राज को छुपा रहे छोटे बच्चे जैसे हो गए। मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन इन चैम्बर्स में एक इंसान है। अब मैंने सोचा है कि चीनी मेरी मदद कर रही है, तो क्यों ना यहां से शुरू करें। क्या तुम इस चैलेंज के लिए रेडी हो? एक चैलेंज के लिए रेडी हो? तुम्हारे सारे चैम्बर्स अब मेरे प्लेग्राउंड बनेंगे। तुम सिर्फ देखते जाओ। बताओ कहाँ है वो इंसान? चीनी की आंखों में लाल चमक थी। समीर पहली बार उसकी असली शक्ति को महसूस करने लगा। कौन है ये आदमी? इसे मेरे गार्ड तानी और अर्जुन के साथ लेकर आए थे। तानी और अर्जुन में मैंने कुछ सुपरनैचुरल शक्तियां महसूस की। अर्जुन ने अपना जादुई विप भी इस्तेमाल किया था, लेकिन ये तीसरा घायल आदमी मुझे काम का नहीं लगा। कोई सिपाही है, मोहित नाम लिखा था इसकी नेम प्लेट पर। ये तो वही कांस्टेबल है। चीनी का गुस्सा एक बार फिर से 7वें आसमान पर आ गया था। उसके कारण पिशाचनी का रूप एक पल में गुर्राहट के साथ बाहर आ गया। कौन कांस्टेबल? इसी की वजह से मेरी शक्तियां चली गई। अर्जुन को इतना सब कुछ सहना पड़ा और मेरे हाथों से 150 लोग बच के निकल गए। अच्छा हुआ जो मुझे ये यहाँ मिल गया। इससे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी, लेकिन पहले इसे होश में लाओ। तभी सबसे पीछे से आगे आई साहिला के चेहरे के भाव बदल गए। वो उस इंसान को अच्छी तरह जानती थी। मोहित जी यहाँ? मोहित जी,
तुम इस कमीने को इतनी इज्जत क्यों दे रही हो? ये मेरे पति थे कर्ण पिशाचिनी। इनकी पोस्टिंग अक्सर बाहर रहती थी और उस बीच मैं धीरे धीरे तंत्र और अघोर विद्या की तरफ खींचने लगी। इन्होंने मेरे सामने एक चॉइस रखी, या तो काली विद्या या नॉर्मल फैमिली लाइफ। मैंने इनकी बात नहीं मानी और हम लोग अलग हो गए। यानी तुम्हारा तलाक हो चुका है ना? फिर क्या प्रॉब्लम है? जब इस इंसान से तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं तो ये जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? तलाक नहीं हुआ है, मैं बस इनसे अलग रहने लगी। कर्ण पिशाचनी गुस्से में घूरकर साहिला को देख रही थी। समीर की बात पर साहिला ने कुछ नहीं कहा तो समीर ने कांस्टेबल मोहित को एक इंजेक्शन दिया। इस डोज से कुछ समय के लिए इसे होश भी आ जाएगा और काफी ताकत भी। फिर ये तुम्हारे हर टॉर्चर को महसूस करेगा। बेड पर बंधे हुए कांस्टेबल को धीरे धीरे होश आ रहा था। 3 धुंधले चेहरे में उसने सबसे पहले साहिला का चेहरा पहचाना। साहिला, तुम मुझे बचाने आई हो? नहीं रे पागल, वो तो तेरी दर्दनाक मौत की गवाह बनने आई है। चीनी की बात पर समीर भी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन साहिला चुप थी और सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने उसकी शादी से लेकर मोहित को छोड़ने तक सब खट्टे मीठे पल घूम रहे थे। हे मां शमशान काली, काश मैं यहाँ ना आई होती। ये मोहित जी ने अपने आप को कहाँ फंसा लिया है।